Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our exercise 11.2. We have completed our 11.1 yesterday. So, our first question of this exercise is the sides of an equilateral triangle is shown by L. Express the parameter of the equilateral triangle using side L. So, in the question number 1, the side of the equilateral triangle एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी साइड गिवन है हमारे पास. The side of the equilateral triangle is equal to L. ये गिवन है हमारे पास, is equal to L. अब साइड कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? कैसी शेप होती है जिसकी तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो. तो ये भी L, ये भी L और ये भी L. Now express the equilateral triangle using L. हमने बना दिया. Now find the parameter, express the parameter in the form of L. So what is the parameter of equilateral triangle? Parameter of equilateral triangle is equal to, आपको मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी, 3 into side of equilateral triangle. क्लियर? जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसकी साइड अब यहां लिख देंगे. क्लियर? So it is equal to 3 into L. साइड कितनी है यहाँ पर? L. So 3L will be the parameter of the equilateral triangle. Okay. Now in the question number 2, the side of the regular hexagon is denoted by L. Express the parameter of the hexagon using L. तो क्वेश्चन नंबर 2 में the side of the regular hexagon. So side of regular hexagon कितनी गिवन है हमारे पास? Hexagon which is given to be L. Now कैसी शेप बनेगी? रेगुलर हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं? देखने में कैसा होता है ये मैं पहले बता चुका हूं, मगर फिर भी आप ध्यान रखिए, इट शुड हैव 6 साइड्स, 6 इक्वल साइड्स, बिकॉज इट इज ऑफ रेगुलर शेप. उसकी सभी साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल शेप में होनी चाहिए. All sides should be equal. Clear? So all sides should be of length L. ये भी L, ये भी L, L, L and L. Clear? Now how many sides it has? Number of sides. Sides कितनी है यहाँ पर? 6. So parameter कितना हो गया यहाँ पर? यहाँ पर भी हमें parameter निकालना है. Express the parameter. So parameter of regular hexagon is equal to 6 into side. अब इसकी साइड कितनी है? L. तो इसकी होगी 6 into L. क्या बनेगा? 6L. तो इसका पैरामीटर हो गया हमारे पास 6L. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. A cube
is a three-dimensional figure as shown in the figure 11.11. It has six faces. It has six faces and all of them are identical squares. The length of an edge of the cube is given by L. So हमारे पास सबसे पहले एक क्यूब बना लेते हैं हम. क्यूब में कितने फेसेस हैं हमारे पास? 6 फेसेस हैं. और ईच एंड एवरी फेस 1 2 3 इधर है, एक नीचे है, एक इसके पीछे है और एक इसके पीछे है. सो 6 फेसेस होंगे हमारे पास. क्लियर? एंड ईच ऑफ द लेंथ इज गिवन टू बी द L. सबकी लेंथ कितनी है? L है. क्लियर है? नाउ फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब. अब जो इसकी जितने भी एज हैं उन सब की लेंथ हमें फाइंड करनी है. क्यूब के अंदर एज कितनी होती है? वैसे याद रखना है आपको. इन केस ऑफ क्यूब, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3rd. इन केस ऑफ क्यूब नंबर ऑफ फेस, जिसे हम साइड बोल सकते हैं, कितनी होंगी? नंबर ऑफ फेस 6. 1 2 3 4 5 6. पीछे की तरफ भी होंगे ना, तो 1 2 3, ये 4 5 एंड 6. और कॉर्नर कितने होंगे हमारे पास? वर्टिसेस, या जैसे हम बोल सकते हैं कॉर्नर्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा, एज कितनी है हमारे पास? एज बोल दीजिए, जैसे हम साइड भी बोल सकते हैं. आप एज बोले तो एज कितनी है हमारे पास? एज होगी 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12. तो कितनी एजेस हो गई? देखो आप काउंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास कितनी एजेस हैं. 12 एजेस हैं. क्लियर? तो अब इसलिए ये पूछा है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है. अब आपसे पूछा गया है कि जो साइड है या एज है, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L गिवन है. ठीक है? गिवन दैट equal to L. Now, what is the sum of all the total edges? So, sum of, या बोल दे total length of all edges of all edges is equal to, how many edges are there? 12. So 12 into L. So what will be equal to? It will be equal to 12 L. Clear? Now come to question number 4. In the question number 4, the diameter of the circle is a line which joins the 2 points on the circle and passes through the center of the circle as shown in the adjoining figure. If AB is the diameter of the circle, C is the center, express the diameter of the circle in term of its radius. So ये हमारे पास एडजॉइनिंग जो फिगर गिवन है कुछ इस तरह से, सर्कल है, ये एक डायमीटर है, ये कोई रेडियस है अलग, A B, दिस इज C,
Let us assume this point as a P and this is R. So यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर C इज इक्वल टू R. सो इसका रेडियस हो गया हमारे पास R यूनिट कुछ भी हो, एंड डायमीटर इज इक्वल टू D. डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, D से. आप बोल सकते हैं यहां पर ये पॉइंट C है तो ये D and this is C. Now remember, so AB is the diameter. AB is equal to what, D. AB क्या हो गया हमारे पास, डायमीटर हो गया है. AB को क्या लिख सकते हैं हम, A से C, C से B, A से C प्लस C से B इज इक्वल टू D. सो अब ये जो रेडियस है तो यहां से ये भी रेडियस ही होगा और ये वाला भी रेडियस होगा. सो AC should be R, CB should be R equal to D. R plus R, 2R is equal to D. So हमारे पास जो डायमीटर है D is equal to कितना आ गया, 2R. D is equal to कितना आया, 2R. इट मीन्स जब ये दोनों R R है तो 2R हो गई और D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2R. क्लियर है? Now come to the next question, question number 5. In the question number 5, what is it saying? It says to find the sum of three numbers. To find the sum of three numbers 14, 27 and 13. 14, 27 and 13. इन सब का जो सम होगा वो सम करने का मेथड हमारे पास दो तरह से है, ठीक है ना. सो वी कैन डू इट बाय टू वेज, दो तरह से. इन द फर्स्ट मेथड में क्या कह रहे हैं, वी मे फर्स्ट ऐड 14 एंड 27. हम पहले 27 और 14 को ऐड कर देते हैं, रिजल्ट आएगा 41. क्लियर? फिर क्या कह रहे हैं कि 41 के अंदर हम 13 को ऐड करेंगे एंड गेट द रिजल्ट 54. हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 54. तो फर्स्ट वन में ऐसे ही बोला गया है कि हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 27 प्लस 13. तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, इसकी प्लेस पर हमने लिख दिया 14 और 13 की प्लेस पर 13, वी गेट 54. So this is first one. In the second one, we may add 27 and 13. 27 and 13 to get 40, and then add 14 to 40. We get 54 result. So the result is same. इसे भी हम फिर कैसे लिखेंगे, 14 प्लस 27 प्लस 13. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 13 और 27 को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में लिख दिया. सो 14 प्लस 40 इज इक्वल टू 54. अब इसको देखकर आपको कुछ याद आया कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है. और इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम ए बी के अंदर एक होल नंबर के अंदर किस तरह से एक्सप्रेशन लिखेंगे. इसमें लिखा गया है कि दिस कैन बी डन फॉर एनी थ्री नंबर्स. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द associativity of addition of numbers. So express this property using three variables a, b and c. Okay, for the any whole numbers where a, b, c क्या है हमारे पास, कोई भी whole number है. So let a, b and c are whole numbers. So by associative property, property we can say a plus b plus c is equal to a plus b
प्लस सी। क्लियर? तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये रूल होता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं इस सिमिलर टाइप के, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सॉल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक एंड देन सेंड इट टू मी। ओके, थैंक यू।